हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। इस लेक्चर में हम एक डिफरेंस देखेंगे पीएचपी में। जो मैथमेटिक्स में आपने एक ऑपरेटर पढ़ा होगा, इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का क्या डिफरेंस है आपस में पीएचपी में, वो हम देखेंगे। तो एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दें, 11.php 11.php यस कर देते हैं। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा देते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, $a इक्वल टू 1। इसको एक इंटीजर वैल्यू हमने असाइन कर दी। कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, मैंने 1 असाइन कर ली। $b इक्वल टू $b इक्वल टू, इसमें भी हमने 1 लिख दिया, लेकिन ये जो है इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है और ये वाली जो है एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसको भी टर्मिनेट कर लेते हैं। अब मैं बता दूं आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं। कमेंट में बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, कमेंट करके मैं बताता हूँ क्या होता है डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए आप, मैं कमेंट में लिख देता हूँ। कंपेयर्स वैल्यू ओनली, ये केवल वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, और ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर्स डेटा टाइप एंड वेरिएबल एंड वैल्यू बोथ। ठीक है, डबल इक्वल टू जो है ओनली वैल्यू कंपेयर करता है और ट्रिपल इक्वल टू जो है डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को कंपेयर करता है। ठीक है, अभी हम इसको जब चला के देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इफ फंक्शन हमने यूज़ कर लिया, इसमें हम कंपेयर करवा देते हैं दोनों वेरिएबल को। $a इक्वल टू इसमें हम ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, इससे इसकी दोनों चीज़ें कंपेयर हो जाएंगी, वेरिएबल और वैल्यू दोनों, डेटा टाइप और वैल्यू दोनों कंपेयर हो जाएंगी। ठीक है, इको से हम प्रिंट करवा लेते हैं, ब्रेक टैग सेम। ठीक है, अगर तो ये वैल्यू दोनों डेटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम होगी तो वो सेम बता देगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो। और एल्स पार्ट में हम इसका फॉल्स कोड डाल देते हैं। अगर फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हम लिख देते हैं इको ब्रेक टैग
डिफरेंट। ठीक है, अगर सही कोड होगा, ये सही कंपैरिजन होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो सेकंड वाला। ये कमेंट लाइन में यहाँ से हटा के ऊपर लगा लेता हूँ, कट, यहाँ तक हमारा कमेंट था, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया मैंने कमेंट लाइन। ठीक है, हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। ये कुछ इधर आ रही है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड डॉलर एंड इन। ठीक है, हम देख लेते हैं 20 लाइन पे ये इधर आ रही है, ये हमने क्लोज नहीं किया एल्स को। ठीक है, अब सेव करवा लेते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट, ये बता रहा है कि डिफरेंट है क्योंकि इसने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया। अगर हम सिंगल इक्वल टू करते हैं, इसी की जगह हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू की जगह, तो क्या होगा? तब वो सेम बताएगा। ठीक है, सेम वो इसीलिए बता रहा है, हम समझ लेते हैं इसको। डबल इक्वल टू जो है ओनली वैल्यू कंपेयर करता है। ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम है, 1 और 1। ठीक है, लेकिन वो डेटा टाइप को नहीं चेक करता कि ये स्ट्रिंग है या फिर ये इंटीजर है, वो ऐसा नहीं देखता, ओनली वैल्यू चेक करता है। तो दोनों में उसने 1 देखा तो उसने सेम प्रिंट करवा दिया। और हमने जब ट्रिपल इक्वल टू लिखा था तो क्या हुआ था कि उसने दोनों चीज़ें देखी थी। यहाँ पे तो पास हो गया था वैल्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 थी, लेकिन डेटा टाइप अलग था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।